ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सबका स्वागत करता हूं जो लोग मेरे साथ सब्सक्राइबर के रूप में नए जुड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियोस का एंजॉय कर रहे होंगे, नॉलेज गेन कर रहे होंगे। तो और जो लोग जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है, स्वागत है करता हूं उनका। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आपने देखा होगा। हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में तनातनी हो गई है, जस्ट ट्रूडो की वजह से। ट्रूडो जो कि एक ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि धर्म के खिलाफ है। तो क्यों ऐसा होता है, कैसे ग्रह हमारे को कंट्रोल करते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि ना चाहते हुए भी हम ऐसे कर्म कर जाते हैं। जो मुद्दा इतनी जैसे लटका हुआ था, एकदम से वो हवा में आ गया, एकदम से वो लाइमलाइट हो गया। क्यों हो गया? क्यों ट्रूडो ने भारत के साथ, भारत में आने के बाद भारत से पंगा लिया? अब भारत ने जो किया है, ये उसके कैनेडियन वीजा, जो लोगों को, नागरिकों को मिलना, वो वीजा बंद कर दिया। कल को कनाडा भी ऐसा कुछ कर सकता है, हिंदुस्तानियों को जो है वीजा बंद कर सकता है उनका। तो क्यों ऐसा, उसके चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इस सब। कैसे प्लैनेट्स अपनी गेम खेलते हैं और हम लोग असहाय हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ये नहीं है कि वो कनेडियन जो ट्रूडो है वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, हो सकता ना मानते हो, लेकिन मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। ग्रह अपनी जो उनका स्वभाव है, जो गेम है, वो जरूर खेलते हैं। तो कैसे खेला ग्रहों ने ट्रूडो के साथ गेम, वही बात करते हैं ट्रूडो के चार्ट के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको जस्टिन ट्रूडो का मैं चार्ट दिखाता हूं। तो ये जो चार्ट है, ये जस्टिन ट्रूडो का चार्ट है। आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो 25 दिसंबर 1971 रात को 21:27 में, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये मैंने कहाँ से लिया? ये विकिपीडिया में वहां पर दिया हुआ है। तो अभी बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो के ऊपर। जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो आप देखिए, अभी अगर 1 मिनट में, ये उनका चार्ट है। सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य देव पंचम भाव में बैठे हैं, अपनी अच्छी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। तो जिसने उनको वो दिया, राजपाट दिया। ठीक है। वीनस राहु जो है छठे घर के अंदर है। तो ये, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक उनका निजी मामला है, तो उस पे हम नहीं जा सकते। अ, ये जो चार्ट है, ये नवांशा का चार्ट है उनका। और नवांशा चार्ट, नस्ल नस्ल चार्ट, तो सर्वतोभद्र के नवांशा चार्ट, सर्वतोभद्र चार्ट, नटल चार्ट ही लेते। चलो नटल पे कर, नटल पे हम करते हैं उनका जो भी करना है, बेसिक। अभी आप देखिए ट्रूडो साहब ने किया क्या। ट्रूडो साहब के यहाँ पर अगर आप दशा देखेंगे, तो दशा उनकी जो चल रही है, वो दशा चल रही है योगनी दशा में। अगर देखेंगे हम तो आ, योगनी दशा अगर उनकी देखते हैं तो राहु की दशा चल रही है, राहु की। ठीक है। राहु यहाँ पर कहाँ बैठा है? छठे भाव के अंदर। अब राहु में दशा किसकी चल रही है? राहु में दशा चल रही है उनकी यहाँ पर शनि की। शनि कहाँ है? 10वें भाव में, जो कि छठे भाव का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। अब ये तो होगी उनके चार्ट की कहानी। अब बात करते हैं गोचर की। गोचर में कैसे प्लैनेट गेम खेलते हैं। गोचर में अगर आप देखेंगे तो शनि देव यहाँ पर 11वें घर में उनके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और वक्री है, वक्री शनि है। ठीक है। राहु यहाँ पर है और जुपिटर भी यहाँ पर है और यूरेनस भी यहाँ पर है। अब देखिए, शनि जो वक्री है, मेरा जो मानना है, मैंने वीडियो डाली भी थी, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। शनि वक्री है तो उसका जो एस्पेक्ट होगा वो भी मैं वक्री ही लेता हूँ, उल्टा ही लेता हूँ, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है इस समय। ठीक है। तो यहाँ से तीसरा एस्पेक्ट कहाँ पर जा रहा है? सन के ऊपर, जो उसका परम शत्रु है। पंचम भाव, कुर्सी का नाजायज फायदा।
गवर्नमेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ, हाईएस्ट पोस्ट पे, नाजायज फायदा। यहां से राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है। तो राहु क्या है? आउट ऑफ द कास्ट पीपल, धर्म। बृहस्पति भी वक्री है, तो धर्म को ना मानने वाला, वो जो कर्म कर रहे हैं वो धर्म के खिलाफ है। वो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो उनके धर्म के है ही नहीं। तो शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि कहां पर जा रही है? यहाँ पर, जो मैं लेता हूं, अपनी सीट, कर्म स्थान, गवर्नमेंट, सिक्स का लॉर्ड, डिस्प्यूट, सेकंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो शनि का गोचर जो हो रहा है अभी, वो शतभिषा में हो रहा है। अब शतभिषा किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। तो राहु कहाँ है? एरीज में, 9वें भाव में। फिर अगेन पोस्ट, 9वां भाव क्या? हाइयर पोस्ट होती है। यहां पर भी वो अपनी पोस्ट का मिस यूज कर रहे हैं। ये सब हुआ कब? जब बृहस्पति देव महाराज वक्री हो गए, अपने से छठे में गोचर करके वक्री हो रहे हैं, बुध से छठे के अंदर है। ठीक है। ऊपर से शनि की 7.5 चल रही है इनके ऊपर। तो शनि की 7.5 में क्या होता है? आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। शनि देव क्या है? राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु इनके नक्षत्र, इनका क्या है? अगर नव तारा में देखें तो राहु क्या है? नव निधन, निधन तारा में है, वध तारा के अंदर है। तो वध तारा में क्या करता है आदमी? उसको पता नहीं लगता, वो वैसे कर्म करता कि जहां से उसकी इमेज खत्म होती है। 7वां घर इमेज का भी है, 5वां घर आपकी रेपुटेशन है। तो ये सब करके वो दुनिया के अंदर अपनी इमेज खराब करे हैं। वक्री शनि करवा रहा है। बृहस्पति वक्री हुआ, बृहस्पति वक्री करवा रहा है। बृहस्पति का भी अगर वक्री है तो 5वां एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है। 5वां एस्पेक्ट क्या था? आशीर्वाद होता है आपका, धर्म धर्म पोस्ट का। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री होने के बावजूद कि मैं कनाडा का प्रधानमंत्री हूं तो मैं जो भी कर सकता हूँ। नाइन्थ रिवर्स कहा जा रहा है लगन के ऊपर। तो लगन के अगर ब्लेसिंग है, तो अभी बकरी बृहस्पति है, तो बकरी वो ब्लेसिंग नहीं दे रही, वो अपनी ब्लेसिंग वापिस ले रहे हैं। तो ये सब तमाशा बृहस्पति के वक्री होने के बाद हुआ। ठीक है। अब इनकी इनकी अगर आप अब दशा देखें तो इनकी दशा कौन सी है, तो आपको पता लगेगा। ये तो योगिनी दशा थी जो मैंने दिखाई आपको। तो अगर हम इनकी दशा देखते हैं, अंतरदशा महादशा कौन सी चल रही है, तो विंशोत्तरी दशा में हम देखेंगे कि इनकी जो दशा चल रही है वो दशा है मंगल की। ठीक है। और मंगल कहाँ बैठा है? 8वें घर में। कौन से घर का लोड़ा है? चौथे घर का लोड़ा है और 9वें घर का लोड़ा। 8वें घर में कुर्सी, 9वें घर की पोस्ट 8वें घर में वापिस आ रही है। तो इसमें अंतरदशा कौन सी है? मंगल में राहु की अंतरदशा चल रही है। ये 7 अप्रैल को शुरू हुई है, उसके बाद ही सारा लफड़ा शुरू हुआ जितना भी आपके सामने, खालिस्तान का और ये वो। और 25 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मंगल में राहु, राहु भी कहा है? छठे घर में बैठा हुआ है। 11वें घर का कोल लोड हो गया, छठे घर में। 11वां घर क्या? पद प्राप्ति। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि अभी जो हालात होंगे, ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 या 30 सितंबर के आसपास ट्रूडो को ऐसा फैसला लेंगे या कुछ ऐसा होगा जो उनके लिए बेहतर नहीं हो सकता। 29-30 सितंबर को ट्रूडो का आप ध्यान रखें, क्या उनका रिएक्शन आता है हिंदुस्तान के खिलाफ। जो अभी उन्होंने, हिंदुस्तान ने कनाडा का जो है वीजा रिजेक्ट कर दिया है। हिंदुस्तान भी अब कमजोर नहीं रहा क्योंकि उसके पास पावर है। तो जो आदमी क्यों नजायज है, अगर एक आतंकवादी को मारा गया तो उसके खिलाफ सबूत दिए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। बृहस्पति करवा रहा था, देखो 9th हाउस में, एरी साइन के अंदर। और यूरेनस मैंने बता था, यूरेनस जो भी करता है अचानक से करता है। बिल्कुल यूरेनस भी वक्री है समय, तो अचानक से करता है, बिल्कुल अचानक से, पता नहीं लगता। और ये सब कुछ कब हुआ? जब वो हाल 9th हाउस क्या है, लॉन्ग ट्रेवल करके कनाडा वापस गए। हिंदुस्तान आए थे, लॉन्ग ट्रेवल किया और कनाडा वापस चले गए। ये बृहस्पति अपने छठे, और यहाँ पर केतु कहाँ का गोचर यहाँ पर हो रहा है उनको अपने तीसरे घर में। केतु उनको अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हंगर है कि मेरे को मेरी पोस्ट ना जाए। ये समय है जब मैं उनकी सहानुभूति लेकर अपनी पोस्ट बचा सकता हूँ। 7वें घर में केतु, डिसीजन मेकर, दिमाग काम नहीं कर रहा, इमोशनल हो रहे हैं अपनी सीट को लेकर के। वीनस कहाँ गया? 8वें घर में। वीनस भी 8वें घर में है। छठे 8वें का मेल बना हुआ है, भले ये विपरीत राजयोग भी नहीं है, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी 8वें में चला गया और उसी की दशा चल रही है। और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली। साथ में कौन बैठा है? 12वें घर का स्वामी। 12वें घर का स्वामी फोर्थ कैंसर साइन है, थ्रोन।
केतु बैठा है, छुट्टी दिलाएगा। और ये आने वाले समय में ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा होगा, ये हो सकता है कि ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने में नाकामयाब रहे। 29-30 सितंबर के आसपास वो कुछ ऐसा करेंगे। अगर 29-30 सितंबर के बाद उनके देखें तो उनकी अंतरदशा या कौन सी प्रत्यंतर दशा है, तो मरकरी की दशा है। मरकरी की दशा है। मरकरी कहाँ बैठा है? जो बृहस्पति के साथ बैठा है, 8वें घर में, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रोन। ठीक है। उसमें अंतरदशा बृहस्पति की आएगी। 28 नौ को बृहस्पति शुरू हो जाएगा, मरकरी शुरू हो जाएगा। राहु में मरकरी। तो अब देख लीजिए कैसा फैसला हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मेरे को क्या लगता है कि मेरे को लगता है कि ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। कि अभी यहाँ पर ये सूर्य देव भी यहाँ पर आगे हैं, तो ये भी यहाँ पर लगन लोड होके इस घर को देख रहे हैं। मंगल को 9वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छा अच्छा टाइम नहीं लगता कि वो बचेंगे या कुछ होगा। बाकी देखो क्या होता है, भगवान जाने। लेकिन ये टाइम ट्रूडो के लिए कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल भले इस घर के योग कारक है, पर 8वें घर में बैठे हुए हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। और उनकी वाइफ जो है, जब शनि वक्री हुए थे, वाइफ उनकी पहली उनको छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि शनिदेव क्या है, छठे घर के लॉर्ड है, 7वें घर में बैठे हैं। और शादी का जो कारक है वीनस, वो छठे घर में पहले बैठा हुआ। तो लाइफ में डिस्प्यूट दे दिया जब शनि वक्री हुए, बीवी छोड़ के जा चुकी है, या कोई उनका लफड़ा चल रहा है बीवी के साथ। तो ये था चार्ट मेरा मेरा एनालिसिस ट्रूडो की कुर्सी के ऊपर, ट्रूडो के काउंटडाउन के ऊपर। या आपको क्या लगता है, ट्रूडो बचेंगे या नहीं बचेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो देखते हैं क्या बनता है। अब हिंदुस्तान शेर हो गया है, तो हिंदुस्तान अब छोड़ने वाला है नहीं किसी को भी। जो भी उसके रास्ते में आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का तो पावर है अभी। तो पावर है तो क्यों झुकेंगे आप? राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।